जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजना। यशोदानंदन ब्रज जनरंजना। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम, ललिता विशाखा जय राधे श्याम। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद। नीताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौस्ततात्मनंदे हरि हरि बोल। जयं विष्णुपाद विश्व परिवार आचार्य अष्टशत श्रीमद अभय चरण बिंद भक्त प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त बिंद की, नामाचार्य ठाकुर की। निताय गौर नंदे हरि हरि बोल।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं। भूतैर्महद्भिर्यैमा पुरो विभु निर्मायसेते यदमुषु पुरुष भुक्ते गुणांसो रससोरसयात्मकः सोऽलङ्कृशिष्टो भगवान् वचांसि मे। सोऽलङ्कृशिष्टो भगवान् वचांसि मे। गीतापनम्। अज्ञाननिरधिर्पैति यया विशोषं भक्तिं परापि भजते परिपोषमुच्चैः। तत्तं परं स्फुरति दुर्गममपजस्रं साधुगुणभित्सरचितां
प्रणमामि गीताम्। हरे कृष्ण। तो भगवद गीता दूसरा अध्याय, गीता का सार। हम लोग प्राय इस अध्याय का प्राय लास्ट में है और एक श्लोक वाँचा है। अभी 71 होगा, आज कल 72 खत्म हो जाएगा। 71। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः सः शान्तिमधिगच्छति। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद के शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य। जय श्रील प्रभुपाद की। विहाय छोड़कर कामान इंद्रिय तृप्ति की भौतिक इच्छाएं, यह यो सर्वान् समस्त कामान पुमान पुरुष चरति रहता है, निःस्पृहः इच्छा रहित, निर्ममः ममता रहित, निरहंकारः अहंकार शून्य, सह वह शांति पूर्ण शांति को अधिगच्छति होता है, प्राप्त होता है। अनुवाद। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, यही वास्तविक शांति को प्राप्त करता है। आप लोग कृपा करके पीछे दोहराइए। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, यही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य। निष्पृह होने का अर्थ है
इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा न करना। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भावित होने से इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निष्प्रियता है। क्या बोल रहे हैं? कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निष्प्रियता है। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रहे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपना यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावनामृत की सिद्ध अवस्था है। जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है वह जानता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु का स्वामी है। अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। अर्जुन आत्मतुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे। उसे अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा न थी, किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़ा। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। यह इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम उपाय नहीं है। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है, ईशावस्यम इदम सर्वम। अतः वह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। यह दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है, अर्थात इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है और कृष्ण ही शाश्वत स्थिति और जीव की शाश्वत स्थिति कभी न तो कृष्ण के तुल्य होती है न उससे बढ़कर। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। जय श्रील प्रभुपाद की। ये बहुत अच्छा श्लोक है। शांति किस प्रकार प्राप्त किया जाता है उसका विधि यहाँ पे बताया गया है। शांति प्राप्त का क्या विधि है बताया गया है। हम लोग जानते हैं गीता में शांति प्राप्त का सूत्र क्या है। पंचम अध्याय का 29 नंबर श्लोक, भक्तराम यज्ञ तपसाम सर्वलोको महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। ये श्लोक का ही जे 3 श्लोक शब्द दिया है, भोक्तम यज्ञ तपसाम सर्वलोको महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम, वही 3 चीज़ को यहाँ पे समझाया है। हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। श्लोक देखिए, श्लोक क्या बोल रहे हैं। जे विहाय कामान यह सर्वान् पुमान् सरति निष्प्रियः निर्मम निरहंकारः सशांतिम अधिगच्छति। यह पुमान जो मनुष्य सर्वान कामान विहाय सारी कामनाओं को भोग्य वस्तु को छोड़ करके निष्प्रिय स्पृहा से रहित, निर्मम ममता से शून्य माने मेरापन से शून्य, निरहंकार अहंकार से रहित होकर चलोति विचरण करते हैं, वो क्या होते हैं। स शांतिम अधिगच्छति, वो शांति को प्राप्त करते हैं। तो ये श्लोक से तो आज से समझ लेते हैं। यहाँ पे धातु क्या आया ना, चरति। जो चर धातु से चरति बनते हैं माने गच्छति, गतौ माने जाना, माने जाते हैं हम लोग। ये जो गीता का दूसरा अध्याय कितना श्लोक है 72, इसमें जो लास्ट जो आपको जो पैरा है 54 से 72 तक स्थितप्रज्ञ व्यक्ति का वर्णन किया गया है। जो 54 में जो अर्जुन प्रश्न किया था, स्थितप्रज्ञ स का भाषा समाधिस्थ स केशव चितधि किम प्रभासेत किमासित बजतो किम। ये जो 4 प्रश्न किया था स्थितप्रज्ञ व्यक्ति के बारे में, जो अंतिम जो प्रश्न है बजतो किम, किस प्रकार चलता है, किस प्रकार विचरण करते हैं, उसका उत्तर इस श्लोक में
दे रहा है। जे कि ये श्लोक का विश्व के शांति प्राप्त करने का जो विधियाँ हैं, क्या विधि है, उसका वर्णन कर रहे हैं। हम लोग काल सुने हैं इसका जो पहला श्लोक, उसमें भी शांति प्राप्त करने का विधि बताया है। कौन शांति प्राप्त कर सकते हैं, कौन नहीं प्राप्त कर सकते। कल जो श्लोक बताया, जो आपुर्जमानम अचलम प्रतिष्ठम जो श्लोक, उसमें जो बताए थे उसमें उससे थोड़ा सा और ये अच्छे समझाया। उस पहला काल का जो पिछला श्लोक में क्या बताया, जो कृष्ण भावना व्यक्ति के साथ तुलना किस साथ किया गया है, समुद्र का साथ। जिस प्रकार समुद्र में कितना भी नदियाँ मिल जाए, सम्मिलित हो जाए, समुद्र अचल रहता है, कभी वो माने अपना स्थिति से हटता नहीं है। उसी प्रकार जो कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति है, स्थितप्रज्ञ व्यक्ति है, उसका मन में कितना भी कामना वासना आ जाए, वो अपना स्थिति से कभी हटता नहीं है। कृष्ण भावनामृत से व भगवत चिंतन से, भक्ति से कभी विचलित नहीं होता है, व पीछे नहीं हटते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न आ सकते, समुद्र तो स्थिर रहते हैं, अचल रहते हैं, तो लेकिन कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति के अचल रहते हैं, ये तो नहीं है। तो उसको और अच्छे से भगवान समझाने के लिए, जो कृष्ण भक्त वो कभी समुद्र तो एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं, वो कृष्ण सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, कृष्ण सेवा के लिए सक्रिय रहते हैं। उसको और अच्छे से समझाने के लिए आज का श्लोक बताया है। जो समस्त कामनाओं को छोड़ करके निरहंकार हो करके, ममता शून्य हो करके विचरण करते हैं, वो शांति को प्राप्त कर सकते हैं। इस श्लोक देखिए, इसमें 4 भाग में भाग कर सकते हैं। ये विहाय कामान इह सर्वन, जो समस्त कामना छोड़ दिया है, पुमान सहति निष्पृह, निर्मम निरहंकार, और एक सा शांति अधिगच्छति। पहला पद है जे विहाय कामान यह सर्वान, जो समस्त कामनाओं को छोड़ दिया है। कामना का अर्थ है, मधुसूदन से बताते हैं, जे प्राप्तानोपि सर्वान बाह्यान गृहा क्षेत्रादीन अंतरान मनोराज्य रूपान वासना मात्र रूपान पथि गच्छन तृण पर्श रूपान कामान त्रिविधान विहाय उपेक्ष। मैंने बोल रहे हैं जे कामान का अर्थ है काम्य वस्तु, माने जो चीज़ प्राप्त हो गया है, मैंने प्राप्त वस्तु, जो हम इच्छा किया जो प्राप्त हो गया है। तो मेरा अभी मोबाइल कामना किया है, प्राप्त हो गया है, इसको मतलब प्राप्त वस्तु। वो जो प्राप्त वस्तु 3 प्रकार का होता है। एक है गृह क्षेत्र, अभी जो हम लोग देख रहे हैं, जो सामने जो सब बाह्य रूप से, ये है जो आपको बाह्य रूप, और जो मनोराज्य रूप, मन में जो चिंतन करते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, वो एक प्राप्त वस्तु होता है। और वासना रूपान, जो हम लोग का हृदय का अंदर जो जन्म से वासना छिपी हुई है, ये 3 प्रकार कामना होता है प्राप्त वस्तु का। ये सारी प्राप्त वस्तु को साधक क्या करते हैं, जिस पर पद में चलते हुए जो कोई तीनों गुल्म जो पद पैरों में लागते हैं, वो धरो कोई कांटीले रास्ते से चल रहे हैं, धरो ब्रजमंडल परिक्रमा जा रहे हैं, कांटीले रास्ता से एक बहुत अच्छा हरी हरी बहुत अच्छा दूरबा घास हुआ है, उसको बजाने के लिए बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उसमें आपको कांटा पैर में चुभेगा नहीं है। लेकिन कोई की ये कभी करते हैं, जो चलो ये घास को हम लोग उठा के लेके आते हैं, बेडरूम का अंदर रखते हैं, वहाँ भी चलेंगे, हमारा पैर में लगेगा नहीं, ऐसे कोई नहीं करते हैं। वो पथ का चीज़ पथ में ही छोड़ देते हैं, कभी कभी पथ से उठा के लेके आते नहीं हैं। उसी प्रकार जो साधक होता है, वो चलते हुए जीवन गुजारते हुए, चलते हुए हमारा सामने में बहुत सारी काम्य वस्तु आ जाते हैं, बहुत सारी वासना रूप, अपने मनोराज्य रूप व प्रत्युष बहुत सारी कामना वस्तु आ जाते हैं। वो सारी कामना वस्तुओं को साथ में लेके नहीं चलते हैं, वो वहाँ पे ही छोड़ देते हैं। जिस प्रकार पद में पथिक पद का चित्त पद में ही छोड़ देते हैं, उसी प्रकार जो साधक होता है, जितना कामना वासना आते हैं उसको वहाँ पे ही वो छोड़ देते हैं, वो साथ में लेके नहीं चलते हैं। मतलब कि ये विहाय कामान यह सर्वान, जो समस्त कामनाओं को छोड़ दिया है। तब बोल सकते हैं, अरे प्रभु ऐसे कैसे हो सकते हैं, हम लोग कितना कोशिश करके चीज़ को माने प्राप्त करते हैं। तो कोई अभी यदि गुरु महाराज आके बोले जे हे मेरे प्रिय शिष्य, तुम बहुत अच्छा भक्ति करते हो, मैं आपको एक ये एप्पल लैपटॉप दूंगा, कोई माना करेगा? अरे गुरु महाराज दे रहे हैं, प्रसाद ही है। कोई ऐसे शिष्य होगा जो माना करे ना, ना गुरु महाराज मेरे को नहीं चाहिए? मैं तो लग रहा ख्याल से कोई मना नहीं करेगा, बोलेगा अरे गुरु महाराज दे रहे, प्रसाद ही है, मेरा बहुत फायदा होगा, तुरंत ले लेंगे। लेकिन जो असली भक्त होता है, जो भक्ति के सहायक अलग बात है, वो नहीं लेंगे।
जिस प्रकार हम लोग कोई सारे उदाहरण है भक्तों का जो स्वयं भगवान देना चाहते हैं वो भी नहीं लेते हैं। इस प्रकार देखते हैं हम लोग महाप्रभु लीला में, एक दो उदाहरण देकर समझ देता हूँ। जैसे महाप्रभु लीला में सबसे महाप्रभु का दीनहीन माने आपको पार्षद व प्रिय शिष्य कौन है? खोला बेचासीधर, ये राइट आंसर, खोला बेचासीधर। महाप्रभु का पार्षद में सबसे दीनहीन जो पार्षद था खोला बेचासीधर। उसका घर टूटी फूटी है, माने घर में आपको घर में बैठ के सब कुछ देख सकते हैं, चाँद कब उग रहा है, सूर्य कब अस्त हो रहा है, बारिश क्या हो रहा है, ना सब कुछ देख सकते हैं। इतना दरिद्र थे। उसका नाम खोला बेचा किस नाम पड़ा? जी वो दिन में ना केले का जो पेड़ होता है उसमें थोड़, मोचा, पत्ता, फूल ये सब बेच करके जितना उपज होता था उसका आधा % 10 रुपया आज हुआ, खोला तला बेच करके उसका 5 रुपया दे के क्या करता था? गंगा पूजा करते थे। और 5 रुपया से जो मिल जाए अपना जीवन निर्वाह करते थे। इतना दरिद्र था। आप सब लोग ये जो केला रोज खाएगा? रोज नहीं खाएगा, कभी कभार कोई खरीदेंगे। कितना थोड़ा सा रुपया होता था, 2 रुपया, 1 रुपया, 5 रुपया, जितना होता था उसका नियम था, जितना होगा उतना 50% गंगा पूजा करेगा। ऐसे नहीं कोई बात नहीं आज 50 पैसा हुआ, अरे आज क्या गंगा पूजा करेगा, 50 में तो कुछ एक पाव रोटी भी नहीं होगा, एक कुछ नहीं होगा, एक सेब भी नहीं होगा, कोई बात नहीं इससे में खा। ऐसे ही नहीं है, जितना होगा उपार्जन उसका आधा क्या करता गंगा पूजा करते थे और आधा अपना निर्वाह के लिए। इसलिए अरे रात दिन हमेशा भगवान का भजन, वो कभी विचलित नहीं हुआ, अरे मैं क्या करूँ, कैसे जीवन निर्वाह होगा, कभी से सोचा भी नहीं है कभी। इसलिए महाप्रभु का इतना प्यारा भक्त थे, इसलिए उसको कोई नहीं पहचानते थे। खेती का बीज में अकेला नाम करते थे और जो कुछ मिलता था उसे खाते थे। जब महाप्रभु जो महाप्रकाश लीला किया था, कहाँ किया था? शिवा संगम में। जब महाप्रभु सबसे पहले जब अपना ईश्वर भाव में आविष्ट हुआ तो सारी भक्तों को बुला बुला करके महाप्रभु आशीर्वाद दे रहे थे, जिसका जो इच्छा है वो मांग लीजिए। सब मांग रहे, कोई बोल रहे हैं मेरा पिता मेरे को आने नहीं देते हैं कीर्तन में, आप मेरा पिता का मोती ठीक कर दीजिए। कोई बोल रहा है मेरा माताओं ने मेरे को जपमाला पकड़ने नहीं देते हैं, आप माता को भक्त बना दीजिए। जितना अपना अपना भक्ति के लिए जो सहायक अपना अपना वर मांगते महापाप तथा सब बोलते ही जा रहे। जो भगवान तथास्तु बोलेगा उसका तो जरूर होने वाला ही है। लेकिन ये सब महाप्रभु बोला अरे मेरा तो प्रिय भक्तों को दिख नहीं रहे। बोले कौन है? बोले श्रीधर। श्रीधर? श्रीधर से वे कौन है? बोले आप जाओ रास्ता में खेती में जाओ, जहाँ पे आप देखोगे हरि नाम जोर से हो रहे हैं वही श्रीधर है, उसको लेके आओ। तो श्रीधर के लेके आया। श्रीधर तो एक दीनहीन, और महापुरुष हाथ जोड़ के बैठा है। बोला श्रीधर तुम्हारा याद है रोज मैं तुम्हारे पास जा करके छिना झपटा करके तुम्हारा पास से में कोला, थोड़, मोचा, पत्तल सब लेके आते थे, क्योंकि वो कोला पत्ता श्रीधर का भी ज़्यादा दाम नहीं लेते थे, जितना रुपया होता उतना ही लेते थे, सबसे कम लेते थे, 50 पैसा ऐसे जितना कम लेते थे। लेकिन महाप्रभु उतना नहीं देंगे। बोले कि नहीं श्रीधर तुम बहुत कपटी हो, इतना रुपया थोड़ी होता है, वो और कम करके लेगा। आज श्रीधर देना नहीं चाहेगा। अरे बोला मैं क्या करूँ, ये तो मैंने आप पूरा मार्केट घूम के आइए तो अब आप देखेंगे सबसे मेरे पास कम है। बोला नहीं, ऐसे करके महाप्रभु एक प्रेम कलह भक्तों का बीच में महाप्रभु रोज कलह करके उससे लेके आते थे। लेकिन श्रीधर का मन में बहुत संतोष होता था। लेकिन फिर भी ऐसे क्योंकि बीच में महाप्रभु को पहले तो समझ में आया नहीं भगवान बोल के, महाप्रभु तो प्रकाश लीला किया नहीं। फिर बाद में जब उसमें महाप्रभु श्रीधर को बताते, श्रीधर पर रो पड़ते हैं। फिर बाद में महाप्रभु बताते श्रीधर तुम्हारा क्या इच्छा है तुम मांगो, जो मूंग मांगी वर मांगो मैं दे दूंगा। तो इंद्र पद चाहिए, वहाँ आपको स्वसागरा पृथ्वी का राज्य चाहिए, तो वो क्या चाहिए? अनिमा सिद्धि चाहिए, अष्ट सिद्धि, नमोनिधि, क्या चाहिए बताओ। तब श्रीधर क्या बोला पता है? तो श्रीधर तो तुरंत, हम लोग तुरंत नहीं मेरे को अष्टसिद्धि दीजिए, नमोनिधि दीजिए, हम लोग तुरंत मांग लेंगे। कोई छोड़ेगा? कोई नहीं छोड़ेगा। लेकिन श्रीधर क्या बोला? बोला प्रभु आप तो रोज कलह करके आप रोज जीत जाते थे, मेरे से लेके आ जाते थे, लेकिन आज ऐसे ही नहीं हो सकते हैं। आपका आज कपटी नहीं चलेगा। आप रोज कपट करके मेरे को ठग लेते थे, आज मेरे को ठग नहीं पाओगे आप। ये सब चीज़ क्या है? भक्त से कोई मांगते हैं? मैं ये सब कुछ नहीं लेने वाला हूँ। यदि आप मेरे को देना है तो अब आप मेरे को ये वर दीजिए
जो आपका जो रूप मेरे पास जाकर के रोज छीना झपटी करके कला थोड़ मोचा लेते थे, वो प्रभु मेरा जन्म जन्म तक प्रभु हो। मैं उसका चरण में दास हमेशा बना रहूँ और हमेशा उनका नाम लेता रहूँ। बोला श्रीधर, तुम्हारा क्या दिमाग बह गया क्या? तुम गरीब के मारे लग रहे तुम सारा दिन भूखा हो। आज तुम खाने के लिए कुछ नहीं है, तुम्हारा बारिश होने का पहले ही घर में पानी गिरते हैं, तुम कुछ मांग लो। बोला नहीं प्रभु, देना है तो ये दीजिए। तो महाप्रभु इतना खुश हो गया, बोला लग रहा है ये जगत में तुम अकेला ही व्यक्ति हो जो मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, तुम नहीं ले रहे हो। तुम इसलिए मेरा प्यारा हो, तुम जन्म जन्मांतर से मेरा प्रेम भक्ति करके आ रहे हो, इसलिए तुम मेरा बहुत प्यारा भक्त हो। तुमको मैं वेद दुर्लभ जो भक्ति वो मैं तुमको प्रदान करता हूँ। तो महाप्रभु रो पड़ते, श्रीधर रो पड़ते। देखिए ऐसे ही भक्तों का है जो भगवान से कुछ भी मांग सकते थे, भगवान मेरे को ये दीजिए वो दीजिए, कोई कुछ नहीं मांगा। भक्ति का ईजी करने के लिए वो भी साधन नहीं मांगा। क्या मांगा? ये जन्म जन्म से आपका दास बना रहूं, आपका नाम हमेशा ले लेता रहूं, साधु संग मिले, यही सब चाहा। ऐसे भक्तों का, ये प्रेमी भक्तों का, शुद्ध भक्त का लक्षण है। कभी जो अलग अलग चीज और भी एक आते हैं, जो इसका पूर्व कल्प में जो गंधर्वराज थे वो भी ऐसे ही जो आपका गुरुदेव का आज्ञा लेकर के शिव जी का आराधना किया था पुष्कर में जाके। वह पुष्कर सामने आके प्रसन्नता होकर बोले वत्स, तुम्हारा तपस में बहुत प्रसन्न हो गया हूँ, क्या बोले चाहिए मेरे को दीजिए। तो उन्होंने क्या मांगा पता है? वो वैष्णव थे, भक्त थे। वो मांगा शिव जी मेरे को ये वर दीजिए, मैं कृष्ण का अच्छा भक्त बनूं और मेरा वैष्णव संतान प्राप्त हो। शिव जी हंस पड़े, बोला ये सब वर मैं नहीं देता हूँ, ये सब वर मैं देने के लिए योग्य नहीं हूँ। तुम ये सब मेरे को मत मांगो, और चीज़ मांग लो, मैं और देने के सब सामर्थ्य हूँ। इंद्र पद चाहिए, इंद्र तो छोटा है। ब्रह्मा पद चाहिए, ब्रह्म तो पद चाहिए, दे देता हूँ, कोई समस्या नहीं। तो वो जे गंधर्वराज बताते हैं शिव जी, ये ब्रह्म पद इंद्र पद क्या है? ये तो क्षणभंगुर है, अनित्य है, आज है काल नहीं है। ब्रह्मा का भी तो मृत्यु होगा, ये जगत का भी प्रलय हो जाएगा, तो ये तो क्षणभंगुर है। आप बताइए, आप तो आज सर्वश्रेष्ठ वैष्णव यथासंभव, आप तो सबसे श्रेष्ठ वैष्णव है, कृष्ण का श्रेष्ठ भक्त है। कभी भक्त सब चाहते हैं? कभी भक्त इसको वासना करते हैं? भक्त तो खाते पीते सोते जागते हमेशा मन में ही लांस रहते हैं, मैं कैसे भगवान का अच्छा भक्त बनूं, कैसे हमेशा भगवान का नाम लेता रहूं, हमेशा यही प्रार्थना करते हैं। और ये सब चीज़ तो बाहरी चीज़ है, ये सब मेरे को नहीं चाहिए। आप यदि मेरे को अयोग्य मान करके, वो गंधर्व बताते हैं शिव जी को, यदि आप जी मेरे को अयोग्य मान करके यदि ये तुच्छ सेवक को यदि ये वर नहीं देंगे तो अब मेरा जीवन रख के क्या फायदा है? मैं सर काट करके अग्नि में सहा कर दूंगा। तो अब शिव जी प्रसन्न होगा, ये तो दृढ़ प्रतिज्ञ भक्त हैं, ये तो बहुत चालाक चतुर भक्त है, इससे मैं पार नहीं कर पाऊंगा। तो अब शिव जी उसको वही कृष्ण भक्ति प्रदान किया। देखिए, जब आपका भक्तों का पास किसी का भी जीवन में प्रलोभन आते ही है, भगवान भक्ति स्वयं भगवान भी भक्ति तुरंत नहीं देते हैं, बोले अपना भक्ति छुपा के रखते हैं। क्यों छुपा के रखते हैं? क्योंकि जिसको भक्ति देते हैं भगवान उसको दास बन जाते हैं। देखिए गोपी लोग क्या कहा, कृष्ण को थोड़ा सा छाछ के लिए नाचाया, रुलाया, कितना कुछ किया, डांटा, फिर भी कृष्ण कभी छोड़ के जा पाया? क्योंकि ना वो लोग भक्ति को प्राप्त किया है, कृष्ण को अपना भक्ति से बांध लिया है। इसलिए भगवान आसानी से किसी भक्तों को भक्ति तुरंत नहीं देते हैं, पहले बहुत प्रलोभन देगा, ये ले लीजिए वो ले लीजिए, आप जो नहीं चाहते हो वो भी आपका सामने पूरा आ जाएगा, ये चाहिए वो चाहिए, तुरंत साथ साथ दे देगा भगवान, जाते आप उसमें खुश हो जाओ, उसमें खुश हो जाते बस। लेकिन जो प्रकृत भक्त होता है, जो चाला ना कृष्ण भक्त चतुर और सब फतुर, कृष्ण भक्त बहुत चतुर होता है, वो सब छोटी मोटी चीज से माने लोभायित नहीं हो जाते हैं वो, और आगे उसका लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण प्रेम प्राप्ति, कृष्ण भक्ति प्राप्ति, वो इसी लक्ष्य में रखते हैं। और जे बीज में आए हुए जे विभिन्न प्रलोभन चीज उससे वो माने उसका द्वारा वो भक्ति से हट नहीं जाते हैं। इसलिए बताते हैं जे क्या ना, विहाय कामान यह सर्वान, जो समस्त कामनाओं को
जितना प्राप्त वस्तु को ठुकरा देते हैं, फेंक देते हैं, उसको भ्रूक्षेप नहीं, जो आते कोई बने आने दो, उसको ग्रहण ही नहीं करते हैं। तो कोई आपको कुछ सामान लाया, प्रभु जी आप लीजिए, जब आप नहीं लेंगे तो उसका जो वापस लेके जाएगा। उसी वक्त जो भक्त होता है, जब वरदान देना चाहे नहीं लेंगे तब उसको क्या करेगा? थोड़ी कब जबरदस्ती कोई देगा, उसे नहीं देंगे। कलर श्रीधर महाप्रभु जबरदस्ती दे रहे थे, ये लो वो लो, नहीं चाहिए नहीं चाहिए। जो शुद्ध भक्त जो होता है, एकमात्र कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम ये चाहते हैं, भक्ति को चाहते हैं, दूसरा कुछ चीज चाहते हैं। भक्ति के सहायता के लिए जो आवश्यक है कृष्ण सेवा के लिए अलग बात है, वो बाद में आगे बताता हूँ। इसका और भी है, आगे है। और एक शब्द क्या है, जे पुमान सरति निष्प्रिय, जो निष्प्रिय होकर विचरण करते हैं। निष्प्रिय का मतलब अर्थ भी भौतिक इच्छा ही होता है। जो कामान माने क्या होता है, जो प्राप्त वस्तु, जो चीज प्राप्त हुआ है, जो सामने है उसको त्याग देते हैं। और निष्प्रिय मतलब इच्छा शून्य, मतलब जो चीज प्राप्त नहीं हुआ है उससे वो इच्छा नहीं करते हैं। धरो कोई दूसरा भक्तों ने बहुत अच्छा सुंदर टीवी लाया है, बहुत अच्छा रोज भागवत कथा सुन रहा है, अरे यदि मेरा घर में हो जाता, हाँ मेरा नहीं है, कामना हो रहा है कि हो जाता, हाँ पिताजी एक अच्छा देखिए उनका घर में कितना बड़ा टीवी है, देखिए रोज कितना अच्छा वृंदावन लाइव टेलीकास्ट देख रहा है, हमारा भी देखना चाहिए, जाइए चाहिए। ये होता है कि जो प्राप्त नहीं है उसका इच्छा, उसे निष्प्रिय, जो इसी प्रिया से मुक्त है, कोई प्रिया नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, जो दैववश भगवत के पास जो आ जाते हैं उसमें संतुष्ट हैं, उसी को ही वो माने काम में लगा के, कार्य में लगा के भक्ति में उत्तरोत्तर बढ़ते जाते हैं। कोई कभी वासना इच्छा नहीं करते हैं, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए से चाहिए। पहला जब उनमें कहा सब चीज़ था, लेकिन भक्ति नहीं किया, भगवत प्राप्ति नहीं किया, वो लोग आराम से कर लिए। लेकिन हम लोग के पास जिसका जो कामी पुरुष होता है, कामना व्यक्ति होता है, जितना भी किस चीज़ आ जाए उसका कभी कामना पूर्ति होता नहीं है। आज एक साइकिल है, थोड़ा बाइक होने से अच्छा होता, बाइक हो गया गाड़ी होने से अच्छा होता, माने कामना बढ़ते जाएगा। इसलिए जो बुद्धिमान भक्त होता है, कृष्ण भक्त होता है, वो कभी इच्छा नहीं करते हैं। जो आ गया ठीक है, जो ये भक्ति के सहायक है ठीक है, भक्ति में कृष्ण सेवा के लिए लगाइए, नहीं तो उसको बाहर से ही छोड़ दीजिए। और क्या शब्द है, निर्मम निरहंकार, जे ममता शून्य और अहंकार शून्य। ममता शून्य मतलब क्या, जे ये मेरापन नहीं है, क्योंकि ये जगत सब ईशावस्यम इदम सर्वम, ये सब कुछ भगवान का है, जितना वस्तु है सब भगवान का है। जब भगवान का मेरा कैसे हुआ, मेरा तो कुछ चीज़ है ही नहीं है। तो ये हर चीज़ क्या है, भगवान का है। तो भक्त तो क्या देखते हैं, जितना इस जगत में जितना वस्तु है सब भगवान को अधिकार में है, हर चीज़ भगवान का है। मैं भगवान का सेवक हो करके वो चीज़ को भगवान का सेवा में लगा सकते हैं। गंगा पानी में गंगा पूजा, इसी प्रकार ये भगवान को चीज़ को लेके ही मैं भगवान को दे रहा हूँ। मेरा बोल तो कुछ नहीं है, कृष्ण सेवा के लिए, भगवान को प्रसन्नता के लिए ये सब चीज़ में यूज कर रहा हूँ। मेरा बोल के कुछ नहीं है, मेरा बोलते कुछ नहीं है। इस भक्त हमेशा ही चिंता करते हैं, जिस बात ना, जो भोक्ताराम योग्य तपस्याम, जो पहला शब्द क्या है, जो भगवान समस्त योग्य एवं तपस्या का परम भोक्ता है। उसका शब्द किससे लग रहा है, वो जो निष्प्रिय हो, स्पृहा से शून्य, क्योंकि भगवान समस्त योग्य तपस्या का समझते कि योग्य तपस्या का सबका भोक्ता है। तो मैं कुछ भोक्ता नहीं है, तो मैं कैसे आशा कर सकता हूँ मेरा ये चाहिए वो चाहिए, सभी तो भगवान का है। जब दूसरा का संपत्ति आशा थोड़ी कर सकता हूँ, तो उनका है, तो मैं आशा करना थोड़ी मिल जाएगा, मेरे को नहीं मिलेगा, ये भगवान का है। ये कभी निष्प्रिय हो, आशा नहीं करते हैं। और दूसरा क्या है, निर्मम, ममता शून्य। इस सर्वलोक महेश्वरम, जो उस श्लोक ना पंचम अध्याय 29 नंबर श्लोक, सर्वलोक महेश्वरम माने भगवान क्या है, समस्त लोक का परम नियंता, परम ईश्वर है। माने ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ भगवान का है। जब भगवान का है तो मेरा कुछ नहीं है। जब मैं सोचूंगा ये पेपर मेरा है तो इसमें मेरा ममता आएगा, बोला ये मेरा है, मतलब मेरा चाहिए। जब मैं पहले से मालूम है ये मेरा नहीं है, ये प्रभु जी का है, तो मेरा इसमें कोई ममता नहीं है। प्रभु जी का कोई ना, प्रभु जी देखेगा, उड़ गया, पानी में भीग गया, कुछ भी होगा, प्रभु जी उसको माने ये देखेगा, रक्षण करेगा, मेरा तो है ही नहीं है। उसी प्रकार ये जगत सब भगवान का है, सारी वस्तु का अधिकार मालिक भगवान के है, भगवान का कंट्रोल में सब कुछ है, तो मेरा कुछ नहीं है। इसलिए कोई मेरा से कोई उस अट्रैक्शन नहीं है। अरे ये चीज़ खो गया, क्या होगा,
भक्तों की कोई ज़्यादा चिंता, कोई बात नहीं है। भगवान मेरे को इतना दिन दिया था भक्ति के सहायक के लिए, आज शायद भगवान ये चाह रहे हैं ये चीज़ रहने से मेरा भक्ति में बाधा हो रहा है, इसलिए मेरा खो गया और इसलिए कोई ले लिया, इसलिए चीज़ टूट गया, कोई बात नहीं है। फिर भगवान यदि चाहेगा जो मेरा ना भक्ति के लिए जरूरत है तो भगवान किससे मतलब दिला देगा। इसलिए भक्ति इसमें कोई कभी विचलित नहीं होता है, ममता से शून्य है। जो चीज़ है ये भगवान का ही है, भगवान का सेवा के लिए मैं यूज कर रहा हूँ। मेरा कुछ, जिस प्रकार बैंक का जो कैशियर होता है वो रोज करोड़ रुपया लाखों लाखों रुपया गिनते हैं, गिन गिन के थक जाते हैं, लेकिन कभी सोचते हैं ये मेरा है बोल के रुपया, कभी कोई मन में बिल्कुल आता भी नहीं है जे अरे मैं आज 5 लाख रुपया गिन रहा हूँ ये मेरा है। और उसका टेंशन है यदि 1 रुपया भी इसमें इधर उधर ना हो जाए, होने से मेरे को सरकार को कैफियत देना पड़ेगा, 1 रुपया कहाँ गया। इसलिए हमेशा अलर्ट रहते, अलर्ट होकर ठीक से कार्य करते हैं, रुपया संभाल के रखते हैं। उसमें कृष्ण भक्त होता है, हर कृष्ण संबंधित चीज़ को संभाल कर, क्योंकि कृष्ण का है, हम नष्ट करने का अधिकार मेरा नहीं है, इसलिए हर चीज़ कृष्ण सेवा के लिए लगाते हैं। प्रभुपाद देखिए जो भी चीज़, प्रभुपाद बोला हर चीज़ कृष्ण में लगा सकते हैं। माइक्रोफोन कृष्ण में लगाइए, ये टीवी बाहर जगह लोग इसको लेके इंद्र पे लगाते हैं, हम लोग क्या करते हैं कृष्ण सेवा के लिए लगाते हैं, हम लोग इंद्र तृप्ति के नहीं लगाते हैं। इसलिए जो भक्त निर्ममो, कोई ममता नहीं है कोई भी चीज़ में, क्योंकि जो भगवान का है क्या ममता रहेगा, इसलिए ममता से शून्य है। अरे निरहंकार, कभी अहंकार नहीं करते हैं, तो उसमें क्या है भक्त सुहृदम सर्वभूतारम, भगवान समस्त जीव का सुहृद है, समस्त जीव का मित्र है। इसका मतलब क्या है, भगवान किस बताया ना तात्पर्य में, जे भगवान का जो लास्ट में क्या बोला, जे इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी न तो कृष्ण के तुल्य होता है और न उससे बढ़कर है। कृष्ण का नाम ना असमर्थ, भगवान का कोई समान नहीं हो सकते हैं, उसको ऊर्ध्व का तो बात ही छोड़ दीजिए। इसलिए भगवान सबका ऊपर है, भगवान सर्वश्रेष्ठ है। हमारा अहंकार कब आते हैं, जब खुद को श्रेष्ठ मानता हूँ। जब कोई चीज़ बोल रहे हैं, जब मैं एक बात बोला जे अभी गर्मी लग रहे है एसी चलाइए, तो ये बोला आप क्या बता रहे, अभी ठंडे में थोड़ी गर्मी लग रही है, अभी ठंडी है हीटर चलाइए। मतलब क्या, मैं श्रेष्ठ, मैं सही बोल रहा, मैं सही ज्ञान है, अहंकार होगा ऐसे बोल रहा हूँ, नहीं मेरा बात मानना चाहिए। कब बोलता हूँ, जब मैं खुद को श्रेष्ठ मानता हूँ तो अहंकार आता है ना। लेकिन कृष्ण भक्तों क्या मानते, जब भगवान सर्वश्रेष्ठ है, मैं उनका दास हूँ, कभी मैं श्रेष्ठ नहीं, भक्तों कभी आपने को श्रेष्ठ नहीं मानते हैं ना, अमानी न मानो देनो। भक्त कहते हैं हमेशा दूसरों को मान देते, आपने को कभी बड़ा नहीं मानते हैं। जब आप खुद को बड़ा नहीं मानेंगे तो आप क्या, कहाँ से आपका अहंकार है। अहंकार उसका होता है जो बड़ा व्यक्ति है, जो किसी भी बड़ा है, बस में हो, ज्ञान में छोटा, जो कोई छोटा बच्चा रहता है उसको डांटता है हमेशा, अच्छा वह बैठ, मतलब क्या मैं उससे बड़ा हूँ ना, वो मेरा बात मानेगा, मेरा अहंकार है ना, इसलिए उसको डांटता हूँ, फटकारता हूँ। उसी प्रकार भक्त को अहंकार नहीं है, क्योंकि ये जगत का शुभ करने, अच्छा करने वाला भगवान ही है। मेरा माध्यम से धरो हम लोग क्या करते हैं, किसी एक कर्मी मानुष को व विशेषज्ञ मनुष्य को भक्त बना दिया, हमारा कितना आनंद होता है, देखो देखो मैं ये इसको भक्त बना दिया, देखिए कितना अच्छा भक्त। हम लोग बोलते ही हैं, देखिए मेरा इतना फॉलोअर्स है, मैं भक्त बनाया, मैं कितना अच्छा प्रचार किया, मैं कितना अच्छा क्लास दिया, मेरा कितना नाम है। मतलब क्या, मैं श्रेष्ठ हुआ ना हो ना, तब तो बता दो, देखिए मैं किया, देखिए ये कहाँ से गिरा था, मैं इसको भक्त बना दिया, तो मेरा कितना पावर है, मेरे देखिए भक्ति का कितना पावर है। अहंकार हो गया ना। लेकिन भक्त कभी नहीं सोचते, भक्त सोचते भला करने वाला भगवान है, मेरे को माध्यम बनाया, बना के मेरा माध्यम से उसको भक्त बनाया, उसका भला किया। यदि भगवान नहीं चाहता, मेरा क्या योग्यता है जो वो जीव को मैं कृष्ण भक्ति में ला पाऊँ। ये भगवान का बड़प्पन है जो मेरे को बड़प्पन दिलाया। जैसे अर्जुन का क्या सामर्थ्य था, जे द्रोणाचार्य तब क्या बोलते हैं आपको, अश्वत्थामा या पितामह भीष्म को धराशायी कर सके, कोई सामर्थ्य था। सब किसका कृपा से हुआ, बल पर हुआ, कृष्ण का बल पर हुआ। इसलिए भगवान हम लोग को माध्यम बनाते हैं। भगवान को बोला ना, जे मैं तो पहले से मार चुका हूँ,
शुद्ध तुम निमित्त मात्र भव सब है, निमित्त मात्र बनो। जी तुम नहीं करोगे फिर भी ये लोग मर जाएगा, मर चुका ऑलरेडी। शुद्ध मृत शरीर को तुमको गिराना है। उसी प्रकार ऑलरेडी उसको भक्त भगवान बना दिया है, मेरा माध्यम से वो भक्त बना। कोई माध्यम होना चाहिए ना, मेरे को माध्यम बनाया। वैसे अभी ठंडी का मौसम, ठंडी आना ही है, लेकिन पवन देव को माध्यम बनाया। साई साई करके ठंडा हवा आएगा, सब लोग थर कांपेगा। बारिश हो गया, वो सब कांपेगा। एक माध्यम बनाया, जब बारिश हो गया ठंडी आ गया, या बहुत अच्छा ठंडा पवन हवा बहा, उससे ठंडी आ गया। एक माध्यम है, लेकिन ठंडी आना था। ठंडी ऋतु है, ठंडी मौसम है, ठंडी आएगा। वो एक माध्यम से प्रकार ये जीव भक्त बनेगा, मेरे को माध्यम बनाया। ये जब जानते हैं तो भक्त का भी उसमें का भी अहंकार नहीं करते हैं। इसलिए बोलते हैं निरहंकार, अहंकार से शून्य होता है। जो जीव का ये 4 गुण होता है, जो क्या है, समस्त कामना को जो छोड़ देता है, और जो नहीं प्राप्त हुआ है उसमें कोई पाने के लिए इच्छा नहीं करते हैं। और क्या है, निर्ममो, कोई भी चीज में मोहम्मत में रखते हैं, अपनापन नहीं रखते हैं। सब क्या है ना, भगवान का हिसाब असम विदम, सब भगवान का है। और निरहंकार का भी अहंकार नहीं करते हैं। जो हुआ भगवान की इच्छा से हुआ, जो हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है। मैं तो माध्यम बने, जो तो मेरा माध्यम से कुछ किया, भगवान का ही बड़ा, भगवान को धन्यवाद देते हैं। जब ये 4 गुण होता है, व ये 4 प्रकार से गुणान्वित तो होता है जीव, तो वो क्या करते हैं ना, स शांति मोदी गच्छति, वो शांति को प्राप्त करते हैं। शांति के लिए सब जीव हर क्षण हर मुहूर्त तो कर रहे हैं। एक चींटी से लेकर ब्रह्मा तक शांति संतुष्टि हो, शांति, इसके लिए सब कुछ कर रहे हैं। एक चींटी भी देखिए, अभी ठंडी मौसम आ रहे, वो रात दिन प्रयास कर रहे हैं, कहाँ मेरा अच्छा संरक्षण हो, वहाँ पे खाना जमा, क्यों मैं 3 महीना शांति से एक गर्त में रह करके जीवन बिता सकूं। हर लोग, हर चीज, हर जीव शांति का पीछे भाग रहे हैं। लेकिन शांति कहाँ है, किस प्रकार चलने से शांति मिलेगा, ये चीज मालूम ही नहीं है। तो शांति कहाँ से मिलेगा? बताते ना कि कहावत है, जो शांति का माँ मर गए, तुम शांति कहाँ ढूंढ रहे हैं, वो तो मर गए हैं। मतलब हम लोग कुछ मालूम ही नहीं है शांति कैसे प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त किया जाता है। जब ये 4 गुण में गुणान्वित तो होंगे, इसके लिए प्रयास करो, तब तो शांति मिलेगा ना। तो हमेशा कामना मौन रहेगा, शांति कहाँ से है? शांति कभी नहीं हो सकते हैं। भावक ने बोला था ना, कौन सा महाराज, 2 दिन पहले, तो आपको काल बहुत अच्छा कृष्ण हॉल में फीस्ट मिला था, बहुत बढ़िया छापान मने, रसगल्ला, जिलेबी, गुलाब जामुन, पनीर सब्जी बढ़िया से खाया। आज 3 बजे दाल राइस और थोड़ा सा कुछ सब्जी मिला। जब पास में आया, सोचा अरे काल बहुत अच्छा खाना था, काल कितना बढ़िया था, रसगल्ला गुलाब जामुन था। अरे अभी जो आते ये तो खा लो, काल को से क्या करोगे? अभी तो जो आते ये सो खाने तो आपको भूख को मिटाओ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पिछले क्या हुआ था, बाद में क्या होगा, इसी को सोच सोच के जो अभी जो उसको भी भोग नहीं पाते हैं। जो जीव कामना में जर्जरित होता है, वो कभी शांति मिलता नहीं है। उसके पास जो चीज है उसको लेकर आराम से जी सकते, शांति जी सकते, लेकिन नहीं, कामना है ना मन में, जी मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, ये चीज चाहिए। वो कामना के चक्कर में आकर के जो चीज है उसको भी भोग नहीं पाते ठीक से। सब लोग, हम लोग सोचने से पता चल जाएगा। हमारे पास जो चीज़ है उसको ठीक से व्यवहार करके बढ़िया से शांतिपूर्ण कृष्ण भक्ति करके भगवत धाम जा सकते हैं। भगवान जितना हम लोग को दिए हैं, लेकिन हमारा कहाँ वो उसमें हम लोग को शांति है। हमेशा था ना, और थोड़ा अच्छा चाहिए, और थोड़ा अच्छा चाहिए, और थोड़ा अच्छा चाहिए। इसी में चक्कर में हम लोग ठीक से भक्ति कर नहीं पाते। क्यों नहीं कहते? मन चंचल है। इसलिए जो कृष्ण भक्त होते बुद्धिमान होता है, वो ये 4 चीज को हमेशा ध्यान रखते हैं। ये जो चीज सामने तो बहुत कुछ आएगा, लेकिन जो कृष्ण भक्ति के बाधक है, जो आने से हम लोग उसमें उलझ जाएंगे, ताले वो चीज़ ग्रहण नहीं करना है। 3 जोड़ी कपड़ा होने से हम लोग को जीवन चल सकते हैं। हम लोग क्यों 50 जोड़ी रखें? क्योंकि उसको मेंटेन करना पड़ेगा आपको ना। उसके लिए आपको अलमीरा चाहिए। ठीक, आपको अभी देखिए ब्रज में कितना धूल उड़ते हैं। आप किस में अच्छा रखो, धूल को झाड़ के रखना है, संभालना है, कितना कुछ करना है। जब 3 सीट हो जाएगा तब इतना 50 में क्या मतलब है? हमारा कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए जो जितना कम से कम चीज में जीवन निर्वाह हो जाए, इसी से जो भक्त चलते हैं वो बढ़िया से भक्ति कर पाते हैं। उसका कोई समस्या नहीं है। ज़्यादा सामान होने से ही आपको ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा। ये जगत में हर चीज़
चाहते हैं मेरे पर तरफ देखो, मेरे को मेंटेन करो। हर चीज़ आप जिधर देखेंगे, अरे ये पंखा बहुत गंदा हो गया तो साफ करना है, ये दीवार खराब हो गया इसको पेंट करना है। हर चीज़, ये शरीर झुरिया हो रहा है, अभी ठंडी हो रही है, इसको वैक्सीन लगाना है। हर चीज़ चाहेगा मेरे को मेंटेन करो। तो जितना कम चीज़ होगा उतना हमें कम समय देना पड़ेगा ना, ज़्यादा समय हम लोग कृष्ण भक्त में दे सकते हैं। इसलिए जितना कम से कम चीज़ से हम लोग जीवन निर्वाह कर सकते हैं, उसी को लेकर के हमारा मेन उद्देश्य क्या है? कृष्ण भक्ति करना है, भगवान को प्रसन्नता करना है, भगवत धाम जाना है। ये हमारा मेन लक्ष्य है। इसके ऊपर लक्ष्य रख करके हम लोग चलना है। जिसका लक्ष्य ही ठीक नहीं है, जे मेरे को दिल्ली जाना है, जिसका ये लक्ष्य निर्धारित हो गया वो ठीक चला जाएगा, किधर से भी चला जाएगी। इधर अभी जैम लग के इधर से घूम चला जाएगा। इसका लक्ष्य ही नहीं है, कहाँ जाएगा? वो सारा दिन भटकते रहेगा। जो कि आप स्टेशन में अभी जाके यदि बोलेंगे जे मेरे को टिकट दीजिए, मास्टर जरूर पूछेंगे ना जे कहाँ का टिकट दूंगा आपको। अरे किधर का भी दे दीजिए, क्या है, मेरे को ट्रेन में चढ़ना है। भले पागल को पहले जल्दी हटाओ इधर से, बोलेंगे ना लोग। जो आपको एक लक्ष्य होना चाहिए ना, इस प्रकार हम लोग का एक पहले लक्ष्य बनाना है जी, हम क्या करना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं। ये हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? शुद्ध अच्छा खाने के लिए, बढ़िया से रहने के लिए ना, किसके लिए कर रहे हैं? पहले लक्ष्य जानना, तब तो हम लोग चल सकते हैं ना। हमें लक्ष्य ही मालूम नहीं है जो क्या करना है। हमारा लक्ष्य है जो भगवान को प्रसन्न करते हुए अच्छा भक्ति करते हुए भगवत, ये हमारा लक्ष्य है। बाधा तो बहुत कुछ आएगा, सब लोग बाधा देते रहेंगे। भगवान का एक परीक्षा है, आप जब परीक्षा नहीं देंगे तो आगे बढ़ नहीं सकते हैं ना। पहले स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले 1 उसमें एग्जाम दिया, इसके बाद 2 में जाएगा। एग्जाम माने कि बाधा है, माने एग्जाम। जितना बाधा आप पार कर बना, आप एक एग्जाम में पास हो गए हैं। आप बाधा में फेल हो गए बना, आपको उसी क्लास में फिर रहना पड़ेगा। इसलिए हम लोग जो बाधा में फेल हो गया उसको दुख करने कोई जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, हम लोग अगले साल में फिर जरूर पास करेंगे। स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जो थोड़ी पढ़े छोड़ देते हैं, छोड़ देने से तो आगे जा नहीं सकते हैं। ओके, उसी क्लास में और बढ़िया से पढ़ते हैं। मैं इस बार में ठीक है, अगले बार में 25 नंबर मिला था, इस बार में तो मैं थोड़ा तो जानकारी हो गया, इस बार में मेरे को 90 जरूर लेना है, क्योंकि मेरा तो पढ़ाई तो है ही। इसलिए जो बाधा आएगा, हम लोग माने क्या होता है, माने अब उसको फेल हो जाएंगे, ठीक से समझ रहा हूँ, अरे मेरे को ये करना सही था, तब ठीक हो जाता। हाँ, इसी समय मेरे को गुस्सा नहीं करना चाहिए था। देखो गुस्सा करते हम सब काम बिगाड़ गए। ठीक है, फिर इसका बार जाएंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, अच्छा से बढ़िया से प्रश्न पूछेंगे, तो अब मेरा ठीक आंसर मिलेगा। जब हम लोग बार बार प्रयास करेंगे, ददामी बुद्धि जोगम तम, भगवान बुद्धि प्रदान करेंगे। बुद्धि प्रदान करने वाला भगवान ही है, शुद्ध हम लोग को प्रयास करना है। भगवान बताते हैं कोई तो मेरा तो एक बार देखे, मैं तो हमेशा देख ही रहा हूँ, मेरा पास आए, मेरा पास आए। अगर कोई जीव मेरा पर उन्मुख होगा तब तो मैं उसको हेल्प करेंगे ना। ये कोई थोड़ा सा आना चाहते हैं, भगवान खींच लेते हैं। आप लोग सोचिए जो हम लोग का क्या योग्यता है। ये वृंदावन तरफ महान धाम, जो ब्रह्मा शिव दुर्लभ स्थान है, सब जीव तरसते हैं वृंदावन धाम में थोड़ा सा आने के लिए, दर्शन करने के लिए। और हम लोग का वृंदावन धाम में रहने के लिए जगह मिल गई। ये बातें हमारा की योग्यता है, ये भगवान का विशेष बड़ी कृपा है, भगवान का अशेष कृपा है, वैष्णव का अशेष करुणा है। हम लोग को माने सब अंग प्रत्यंग अच्छा से दिया है, भक्ति का सारी साधन दिया है। इससे और बड़ा कृपा क्या है? बढ़िया प्रभुपाद जैसा आचार्य दे दिया है, इतना अच्छा जो परंपरा में दे दिया है, सब कुछ दिया है। शुद्ध हम लोग को सचेत होकर के थोड़ा सा ध्यान लगा के भक्ति करना है, तो हम लोग आसानी से तुरंत निकाल सकते हैं। जो भक्ति का 5 साधन जे यदि कुछ भी नहीं कर पाएंगे, धामवास वो तो हो ही रहा है। जब धाम में रह रहे तो धामवास एक प्रबल साधन हो रहा है भक्ति का। तापर विग्रह सेवा हम लोग दर्शन कर रहे हो रहे, भागवत क्लास रोज गीता भागवत हम लोग श्रवण करने के लिए मौका मिल रहा है, नाम संकीर्तन तो नाम तो कर ही रहा है, और साधु संग तो वृंदावन जहाँ देंगे साधु ही साधु है, साधु संग मिल ही रहा है। तो 5 साधन भक्ति का जो प्रबल साधन जो उपयोग से बताए हैं, 5 साधन हमारा हाथ का मुट्ठी में है। शुद्ध हम लोग को वैष्णव अपार से मुक्त होकर के जो चीज़ है उसी को लेकर के शांति में हम लोग से भक्ति करना है। ज़्यादा कुछ चीज़ के लिए हम लालच नहीं होना है। कोल्हा बचा सिद्धर का तरह हम लोग कोई नहीं है जो इतना हम लोग माने निर्धनी है, लेकिन सिद्धर का भी आशा किया नहीं
जी मेरे थोड़ा ज़्यादा रुपया हो जाए, थोड़ा घर अच्छा हो जाए, थोड़ा मेरा नाम हो। स्वयं भगवान महाप्रभु देना चाहा। सिद्धार्थ में क्या चाहिए? ये 100 पृथ्वी का राज्य बोलो, मैं अभी दे देता हूँ आपको। इंद्रपद, ब्रह्मापद, अष्टसिद्धि, नवनिधि, क्या चाहिए? शुद्ध आप शुद्ध इच्छा कीजिए, बोलने का जरूरत नहीं, शुद्ध मन में इच्छा कीजिए, मैं दे देता हूँ। तेरे बोलने का शर्म हमारे कोई बात नहीं है, सब मत बोलिए, शुद्ध मन में इच्छा कीजिए आपको कौन सा चीज़ चाहिए ना, सब चाहिए फिर भी मैं दे दूंगा। लेकिन शुद्ध कभी मन में भी वासना किया नहीं। वो मालूम है जो मन में भी सोच लेंगे भगवान तो ऋषिकेश सब कुछ जानते हैं, मुख में ना बोले क्या है। इसलिए भक्त भी सबने भी मन में नहीं लाते हैं मेरा भौतिक संपत्ति हो जाए, मेरा नाम पूजा। वो चाहेंगे तो तुरंत भगवान दे देगा, फंसा देगा। देखिए वृंदावन धाम से लगे कोई चाहते हैं जो मेरा अमेरिका जाना हो, तो हो ही जाते हैं कैसे भी कैसे हो। कितना पढ़ा लिखा आता नहीं हो, अमेरिका चला गया, लेकिन वो भगवान की विशेष कृपा हुआ नहीं हुआ। भगवान की कृपा है जो वृंदावन धाम में टिक के रहा है, यही भगवान का विशेष कृपा है। मतलब हम लोग को किसी पोस्ट से जितना हो सके भक्ति का अंग सब कुछ भगवान दे दिया है। शुद्ध हम लोग को शुद्ध इतना ही समझना है कि भगवान का बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, तो शुद्ध आपने को कृपा करना है। जैसे प्रकार कोई खाना आपको प्रसाद आपका हाथ में दे दिया, आपको तो मुख में चावल खाना होगा ना, उसी प्रकार हमारा हाथ का मुट्ठी में सब चीज़ है। शुद्ध हम लोग को खुद को खाना है, माने खुद को उसको भक्ति में यूटिलाइज करना है, भक्ति करके भगवद्धाम जाना है। इतना ज़्यादा कुछ करना नहीं है। शुद्ध सभी तो साधु हम लोग हाथ में ही है। रोज क्लास सुनिए, साधु संग हो रही है, विग्रह दर्शनी हो रहे हैं। शुद्ध हम लोग शुद्ध इसलिए नियमित करना है। प्रभुपाद जैसे हमें शेड्यूल दिया है सुबह से शाम तक, शुद्ध इसको हम लोग को करते जाना है। इसमें ही करने से क्या होगा, हम लोग का भगवत प्राप्ति निश्चित है। चलो हम लोग आज क्लास में क्या सीखा है, जे शांति प्राप्त करने का जो विधियाँ हैं, जो चार जे विधि जो भगवान बताए हैं, जे समस्त कामनाओं को छोड़ना चाहिए। और क्या है, स्पृहा, जो निष्पृह, जो चीज़ हमारा नहीं है उसे कभी आशा करने का कोई जरूरत नहीं है। और निर्मम, कोई भी चीज़ में हमारा ममता नहीं है, मेरा मेरा कोई जो नहीं, सब भगवान का, मेरा कुछ नहीं है। भगवान का सेवा के लिए, भगवान प्रश्न के लिए यूज कीजिए, कोई बात नहीं। कभी मेरा भाव मत लाइए। जब मेरा भाव लाएंगे तब से दुख शुरू है। मेरा बोल दिया माने देखो, मेरा तेरा, इससे ही सारा दुनिया में लड़ाई है। आप देख लीजिए, ये मेरा है बोले नहीं ये मेरा है, बस लड़ाई शुरू हो गया है। ये तेरा है, ये मेरा है, इससे ही लड़ाई है। इसलिए निर्ममता से सुनो और निरहंकार हो। कभी अहंकार क्या करेंगे, हमारे क्या है, तुच्छ जीव है, अहंकार कहाँ कर सकते हैं, अहंकार कभी हो ही नहीं सकता हमारा। क्योंकि हमारा को कौन पहचानते हैं, कौन जानते हैं। जिस प्रकार एक प्रभुपाद बहुत शिक्षा देते हैं, जो प्रभुपाद का सेक्रेटरी कौन थे, तमाल कृष्ण महाराज। तो वहाँ बहुत इंटेलिजेंट थे, तो वहाँ इसलिए माने अहंकार हो गए थे, माने हमेशा भक्तों को डांटते फटते थे। प्रभुपाद को सब भक्त ने कंप्लेन किया, जे प्रभुपाद तमाल कृष्ण महाराज हम लोग को, तब तो ये थे जे हम लोग को बहुत डांटते हैं, हम लोग कुछ बोल नहीं पाते हैं। एक बार तो प्रभुपाद बुलाया, एक जे है ना इंडिया जे पृथ्वी का जे ग्लोब मैप वहाँ वो सामने रख दिया, पहले महाराज आने का पहले ही। एक बार देख रहे हैं तो महाराज तमाल यहाँ बैठा है, बोला ये क्या है, तो महाराज बोल रहे हैं प्रभुपाद ये विश्व का मानचित्र है। अच्छा, इसमें अमेरिका कहाँ है, क्योंकि अमेरिका ढूंढना पड़ेगा ना, इतना सारा देश में। बोले यहाँ है। अच्छा, इसमें आपका गांव कहाँ है ना, बोले आपका इसमें शहर कहाँ है, शहर एक बिंदु दिख रहे है। अच्छा, इसका पर गांव कहाँ है, गांव दिख ही नहीं रहे, आप कहाँ हो, अरे गांव नहीं दिख रहा आपको कैसे दिखेगा। तो प्रभुपाद इंटेलिजेंट है, समझ गया। बोला प्रभुपाद मैं समझ गया आप क्या बोलना चाह रहे हैं। उसी दिन से महाराज बहुत शांत हो गए। उसी दिन से महाराज ज़्यादा किसी को डांटता नहीं है। ये गुरु का फर्ज होता है शिक्षा देने का। देखिए समझ गया जी, हम लोग को कौन पहचानते, इतना विश्व में कितना, आप सारे विश्व लीजिए, इंडिया में 100 करोड़ से ज़्यादा आदमी हैं, उसी में हमको कोई ढूंढेगा ही मिलेगा, मिल लेता। हमें कहाँ अहंकार है, हम लोग देखो मैं कितना बड़ा हूँ, मेरा करोड़पति है, मेरे को समय पूजा करो, प्रणाम करो, अहंकार। इसी से हम लोग फंस जाते हैं। इसलिए ममता से शून्य होकर के हम लोग को भक्ति करना होगा। इसलिए क्या होगा, हम लोग जरूर हम लोग का भगवत प्राप्ति होगा इसी जन्म में ही। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवद गीता की, निताय गौ स्तन प्रमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।